भगवान की जय। जय बोलो श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो श्री सुप्रभ सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो श्री प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। जयाची महाघोर कर्मे निवारी, खरी ज्ञान दृष्टी जगा प्राप्त झाली। हिताचाच जो मार्ग दावी जनाला, सदा भक्ति भावे नमो त्या जिनाला। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमः सितेभ्यः। श्रीमत्परं गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रम्योणसौवसिद्धे झाणुतं खवदिदिह संसारे। 10-10 दो बजने 10 अणुपेहणं पोछे। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सफसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य अकंपनाचार्य आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राष्ट्र और उनकी है पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। वह कैसा अवसर होगा, वह कैसा दिन होगा जब नगर के राजा को खबर मिलती है कि आपके उद्यान में निर्ग्रंथ मुनिराजों का संघ विराजमान। कुछ सत्य घटनाओं से आज हम वाकिफ होते हैं। मालवा प्रांत की धर्मप्राण नगरी उज्जैनी और उस उज्जैनी नगरी का धर्मपाण राजा श्रीवर्मा। इस बात को हमें विश्वास करना होगा कि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी बिल्कुल वैसी होती। जितना राजा सम्राट धर्मात्मा होता है, प्रजा भी उसे देख देख कर बिल्कुल धर्म के अनुरूप ही कार्य करती है। पर यह भी बात आपको बहुत अच्छे से विदित होगी कि जहां गुलाब का फूल है, सुगंध है, खुशबू है, वहां उसके साथ साथ कांटे भी होते।
और ऐसा ही कुछ समझ लो, राजा तो इतना धर्मात्मा था, प्रजा भी धर्मात्मा थी, पर क्या करे, जहां गुलाब था वहां कांटे होने स्वाभाविक थे। एक गुलाब का फूल था और 4 कांटे थे। एक सम्राट धर्मात्मा था, पर उसके चारों के चारों जो मंत्री थे वे चारों, बलि, प्रहलाद, नमुची और बृहस्पति, चारों भी विधर्मी थे। क्या कर सकता है? जब तीव्र मोह का और मिथ्यात्व का उदय आता है, व्यक्ति को सत्य बात भी समझ में नहीं आती। नगर में प्रातः काल से हुई हलचल को देखकर बहुत सारे लोगों को सुबह उठ के ही उद्यान की ओर जाते हुए राजा ने जिज्ञासा पूछी, प्रश्न पूछा, आज नगरवासी इतने उत्साहित क्यों हैं? नगर के सभी लोग उद्यान की ओर क्यों दौड़ रहे हैं? राजा ने प्रश्न पूछा ही था कि इतने में उस उद्यान का माली दौड़ते दौड़ते राजा के चरणों में पहुंचा। सम्राट के चरणों में हाथ जोड़कर निवेदन करता है, भगवान, हे राजन, आप महान हो। आज एक अलौकिक दृश्य हमने देखा अपने उद्यान में। राजन पूछता है, मैं अभी पूछ ही रहा था कि उद्यान में कुछ न कुछ आज विशेष बात अवश्य हुई होगी, तभी नगर के एक एक नगरवासी वहां दौड़ रहे हैं। राजन, मैं वही बताने के लिए आपके पास आया हूं। ये आज आपके उद्यान में पता नहीं बिना मौसम के पेड़ पर फल और फूल खिले हैं। अभी कोई फल फूल खिलने का मौसम नहीं है, पर फिर भी पूरा उद्यान, पूरा बगीचा फल और फूलों से लद गया है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा आश्चर्य है? वही तो मुझे समझ में नहीं आया। कोई विशेष व्यक्ति आया है क्या उद्यान में? राजा ने पूछा। वह उद्यान का माली कहता है, हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 700 मुनिराजों के साथ धरती के देवता, जिसकी आप आराधना करते हैं, आपके साक्षात गुरु उस उद्यान में पहुंचे हैं। राजा के मुख से आवाज आई, महासाहु महासाहु महासाधु दिगंबरा। दिगंबर को मानने वाले, निर्ग्रंथ मुनिराज को गुरु मानने वाले राजा का हृदय गदगद हुआ, हृदय कमल नाच उठा और सिंहासन से उतरकर राजा ने भी हाथ जोड़ लिए। ये होती है पहचान सम्यक दृष्टि की। ये होती है पहचान सम्यक दृष्टि की। जैसे ही अभी दर्शन नहीं हुए थे, मात्र वार्ता सुनी थी कि मेरे नगर के उद्यान में निर्ग्रंथ मुनिराज आए हैं। आज खबर करके बताना पड़ता है, राजू भाई, कि तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे नगर में महाराज आए हैं, दर्शन करके आए क्या? यही पहचान है धर्मात्मा की और अधर्मी की। राजा ने कहा, चलो हम भी चलते हैं। नगरवासी जा रहे हैं, मेरी प्रजा जा रही है और राजा नहीं जाए, ऐसा कैसे संभव है? चलो, मैं तो जा रहा हूं, मंत्रीवर आपको भी चलना होगा। कांटे, गुलाब, इनकी तो श्रद्धा थी, पर वह मिथ्यात्व से परिपूर्ण थे। वो कहने लगे, क्या नंगे के दर्शन करने जाना है? हम नहीं चलेंगे। मंत्री ने कह तो दिया, पर नौकर था, मंत्री था। राजा ने कहा, आपको नहीं आना है तो मत आओ, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। अब राजा जहां जाएगा वहां मंत्री नहीं जाए, वह शोभा नहीं देता। नौकरी से निकाल दे राजा। मंत्री ने सोच लिया, कोई बात नहीं, इच्छा तो है नहीं है, पर अब राजा जा रहा है तो हमें भी जाना पड़ेगा। राजा पूरे दलबल के साथ, पूरे तैयारी के साथ उस उद्यान में पहुंचा। क्या आश्चर्य! उस राजा ने भी जैसे ही उस उद्यान में प्रवेश किया, वह भी देख रहा था, क्या आज अलौकिक दृश्य है। ऐसी सुगंधित वायु, ऐसे फूल फल जो किसी किसी विशेष ऋतु में खिलते हैं, वे आज सभी पेड़ पौधे खिले हैं। ये तपस्वियों के, ये साधु के ही संसर्ग का ही कोई प्रताप है।
ऐसे ही दिगंबर महासाधु ये धरती के देवता नहीं कहलाते। तुरंत अपने रथ से उतरकर राजा मंत्रियों के साथ आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचा। पता नहीं अब कंपनाचार्य महाराज के पास निमित्त ज्ञान था या आचार्य परमेश्वर से उनके 36 गुणों में से एक दूरदर्शकत्व गुण होता है। नगर में पहुंचते ही शाम को ही आचार्य महाराज ने सभी 700 शिष्यों को समाचार दे दिया था कि भाई इस नगर में गुलाब और कांटे दोनों हैं। एक गुलाब है और 4 कांटे हैं। राजा तो खूब धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, पर जो उसके 4 मंत्री है वे विधर्मी है, वे संघ पे उपसर्ग कर सकते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने 700 मुनिराजों को मौन दे दिया था। भान हो गया था कि राजा जैसे ही आया था आचार्य महाराज ने सबको 700 मुनिराजों को मौन दिया था। मात्र मौन नहीं, उनसे ये भी कहा था कोई कितना भी आपको नमोस्तु करे, आप हाथ उठाकर आशीर्वाद भी नहीं देना। मुख से तो बोलना ही नहीं, पर हाथ उठा के आशीष भी नहीं देना। कुछ हो गया होगा आभास, कुछ देख लिया होगा भविष्य को। सभी शिष्यों ने गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मान ली। ऐसा नहीं रवि भाऊ कि मन की बात जो हमें माननी थी वो ही हमने गुरु की मान ली और जो नहीं माननी थी वो मानी नहीं। कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई विकल्प नहीं खड़ा किया। उन्होंने जो कहा, गुरु ने कहा, मौन हो गए। गुरु ने कहा आशीष नहीं देना। साक्षात नगर का राजा पहुंचा था। आज का कोई व्यक्ति होता, चाहे व्यक्ति हो चाहे आज का कोई साधु हो, मन में माना कि किसी मंच पे बैठे हैं और कोई पंत प्रधान राष्ट्रपति पहुंच जाए। हम तो राकेश चाचा बहुत कुछ देखा है, साधुओं की भीड़ भी देखा है, राजनेताओं की भी भीड़ देखा है। उनकी परिणति बदल जाती है फोटो खींचने के लिए। ये नहीं कि वो साधु के चरणों में आकर फोटो खींचे। आज हमें लगता है कि हम उनके साथ फोटो खींचे क्योंकि जीवनी में हमारी फोटो लग जाए। गुरु की आज्ञा का परिपूर्ण पालन करते हुए सभी निर्ग्रंथ साधुओं ने आंखें बंद करके ध्यान में लीन होने का प्रयास किया। राजा आया, राजा ने सम्राट को नमस्कार, सम्राट ने उस आचार्य महाराज को, नानार महाराज को नमस्कार किया। आचार्य महाराज को नमस्कार करने के बाद एक जितने निर्ग्रंथ थे सभी निर्ग्रंथों को उन्होंने गवासन से बैठकर नमस्कार किया। हम क्या करते, एक भगवान को नमस्कार किया, एक को नमस्कार किया, दूर से ही कह दिया, सैल्यूट मार दिया, हमारा नमस्कार नमोस्तु हो गया। नहीं, एक भगवान को, एक निर्ग्रंथ को उन्होंने बैठकर नमस्कार कर दिया। वे भीतर ही भीतर तड़प रहे थे चारों मंत्री। ये नंगों के सामने झुक रहा है और उसे कुछ ना कुछ कारण चाहिए ही था, उसे कुछ ना कुछ कारण चाहिए था। वो कारण ही खोज रहा था। कौन? चारों मंत्री। उनका मुखिया था बलि, वह खोज रहा था। राजा के धीरे से कान में जाकर कहता है, देखो आप इतने बड़े सम्राट हो, इतनी सारी प्रजा को लेकर यहाँ आए हो और कैसे ये मुनिराज है, कैसे आपके गुरु है, उन्होंने हाथ उठा के आशीष भी नहीं दिया। क्या कह रहा था? उसे तो आग ही लगानी थी। उसने इतना ही कह दिया, देखो आप तो चरणों में झुके हो पर किसी महाराज ने, किसी आपके गुरु ने आशीष दिया? मन में कुछ क्षण के लिए राजा को भी लगा, पर राजा को अकाट्य श्रद्धा थी। उसने कहा वे ध्यान में लीन हैं, उन्होंने नहीं देखा। साधु की यही निरीह वृत्ति होती है, चाहे रंक आ जाए चाहे राजा आ जाए, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। वे अपने ध्यान में लीन हैं, इसलिए उन्होंने देखा नहीं है। पर मैंने तो नमोस्तु कर लिया है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो गई। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, जब तक महाराज आशीर्वाद नहीं देते तब तक महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी देख लो, महाराज जी नमोस्तु, महाराज नहीं। उन्होंने नमस्कार किया, अपने कर्मों के निर्जरा की, अपने स्थान पर वह निकल गए। भीतर वह ईर्षा की डाह चल ही रही थी। अग्नि
जल ही रही थी, ये नंगों के सामने क्यों झुकता है। लौट ही रहे थे। जैसे ही लौट रहे थे उद्यान से अपने राजमहल की ओर, रास्ते में एक निर्ग्रंथ मुनिराज आते हुए दिख गए। वे निर्ग्रंथ मुनिराज आहार करके देरी से लौट रहे थे। उन्हें ज्ञात नहीं था गुरु की आज्ञा का, कि गुरु ने सबके लिए मौन दिया है, किसी से कुछ बोलना नहीं, आशीष नहीं देना। ये बात उन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। जैसे ही राजा मंत्री के साथ अपने महल की ओर लौट रहा था, श्रुत सागर मुनिराज पहुंचे और जैसे ही दूर से आ रहे थे, अब कुछ ना कुछ बोलना ही था। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको बिना बोले चैन नहीं पड़ती। कोई काम नहीं होता, कोई आवश्यकता नहीं होती, पर बिना आवश्यकता के बातें करते रहो और उतने में ही वे नंगे निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे थे। उनकी दृष्टि में तो नंगे थे। चारों ने एक दूसरों को आपस में देखा, आंखों आंखों से इशारा हो गया। उनका जो मुखिया था मंत्रियों का, बलि, जैसे ही वे पास मुनिराज आते हुए देखे, मुनिराज को उसने धीरे से कह दिया, मुनिराज के सामने, तक्रम पीतोयम। उसका कहने का अभिप्राय ये था कि ये देखो बैल सा आहार करके आएंगे निर्ग्रंथ मुनिराज, तो उनके पेट से ही समझ में आता है कि आहार निर्ताय हुए है, निर्विघ्न हुए, अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए। और उनका पेट फूला था तो उनके पेट भरा हुआ दिख रहा था, अलग से ही समझ में आ रहा था। उसने उस भरे पेट को देखते हुए कहा, देखो ये बैल आ रहा है। तक्रम पीतोयम, अपने, क्योंकि ज्ञानी थे, विद्वान थे, संस्कृत भाषा के पंडित थे, पर समझना वह ज्ञान तुम्हारी पंडिताई रविभव किंचित भी काम की नहीं है अगर तुम्हारे भीतर विनय गुण नहीं है तो। अहंकार से भरे थे, अब इसको देखता हूं। उनने तो नहीं कुछ किया, उनने तो कुछ नहीं कहा, देखो बैल आ रहा है, तक्रम पीतोयम। वे निर्ग्रंथ मुनिराज आगम के ज्ञानी थे। उनको नैयायिक आदि की पदवी से विभूषित थे। तर्क, आगम आदि आदि सभी विधाएं उनको ज्ञात थी। संस्कृत भी भाषा जानते थे। धीरे से उन्होंने वे शब्द जैसे ही अपने कानों से सुने, तक्रम पीतोयम, उन्होंने कहा ये क्या। और जैसे ही उन्होंने तक्रम पीतोयम ये शब्द सुना, मुनिराज के मुख से निकला, क्यों, किम तक्रम पीतोयम, किम तक्रम धवलोयम। समझना, वो तो कह रहा था तक्र पी के, तक्र याने छाछ, मट्ठा, छाछ पी के आया है ये बैल, ऐसे लगता है, ऐसा उस बलि का कहना था। पर मुनिराज ने क्या अर्थ बदल दिया। आगम को जानते थे, तर्क को जानते थे, उन्होंने तुरंत ही उस अभिप्राय को बदल कह दिया, तक्र यानी छाछ, पीतोयम यानी पीला। उसने, मुनिराज ने कहा मंत्री से, मंत्रीवर क्या आप इतने मूर्ख हो। तक्रम धवलोयम, किम तक्रम पीतोयम। तक्र यानी छाछ पीली होती है कि छाछ सफेद होती है। मुंह बंद हो गया राजा के सामने। उनका कहने का अभिप्राय था कि ये देखो बैल छाछ पी के आया है, पर मुनिराज ने तुरंत अपने विद्या से घुमा दिया, शब्दों से कह दिया, तक्र यानी छाछ पीली नहीं होती, छाछ धवल होती है। राजन, आपके मंत्री को शायद पीलिया रोग हुआ है और उसके कारण से उसको सब वस्तुएं पीली दिख रही है। वैसे ही तो नंगे के सामने झुकना पड़ा था। उस बात की उनको भीतर टीस थी, और जैसे ही वो सामने, पुनः राजा के सामने, इतने सारे के सामने मंत्री का अपमान हो, फिर क्या कहना। और ईर्ष्या के डाह से जलता हुआ वह मंत्री नगर की ओर पहुंच गया। राजा अपने कार्य में लगा रहा, पर भीतर की वह ईर्ष्या की डाह, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, हमारे साथ भी ऐसा, हमारे साथ भी कई बार अमित भाई ऐसा होता है। उसने मेरे साथ ऐसा कहा था ना, उसने तो 20-25 लोगों के सामने कहा था, अब मिलने दो, अब मिलने दो, 1000-2000 के सामने उसकी कैसी बेइज्जती करता हूं, देखता हूं। वो भी यही सोच रहा था, अभी तो ठीक है, कुछ 20-50 ही लोग थे, फिर कभी मौका आए ना, मैं देखता हूं। आचार्य महाराज के पास वे श्रुत सागर महाराज पहुंचे। उन्होंने जैसे ही मुनिराज आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे, उन्होंने गुरु के सामने निवेदन कर दिया, गुरुजी
मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। निर्ग्रंथ आचार्य महाराज की आंखें खुल गई और जैसे ही आंखें खुली उनके मुख से शब्द निकला, ओहो घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। श्रुतसागर महाराज की आंखों से तो पानी बहने लगा। आचार्य महाराज आप क्या कह रहे हो? मैंने किसी पे उपसर्ग नहीं किया। बेटा तूने उपसर्ग नहीं किया, पर तूने इतना ही बोलकर 701 मुनिराजों पर, बड़े संघ पर घोर उपसर्ग कर दिया है। घोर उपसर्ग तुमने कर दिया है। अब गुरुजी कुछ उपाय हो तो बताइए, कुछ निराकरण हो तो बताइए। अगर मैं उस निराकरण से संघ की रक्षा कर सकता हूं तो आप बता दीजिए। आंखों से झलझल पानी बह रहा था, अपने कृत्य का पश्चाताप हो रहा था। अब मैं करूं तो क्या करूं? गलती तो हो गई, गुरु की आज्ञा का ज्ञान नहीं था। अब गलती को सुधारूं तो कैसे सुधारूं? गुरु ने कहा बेटा विकल्प नहीं कर, विकल्प नहीं कर, पर अगर तू वास्तव में कुछ करना चाहता है, संघ की रक्षा करना चाहता है तो इतना ही कर। हाँ गुरुजी बताइए क्या करूं? जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था, जहां तेरा वाद विवाद हुआ था, उस स्थान पर जाकर तू खड़े हो जा, वहीं पर ध्यान करने के लिए खड़े हो जा। तेरा एक अकेले तेरा खड़ा होना 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए काफी है। दूरदर्शी थे, जानते थे वे विधर्मी कुछ ना कुछ करने के लिए अवश्य आएंगे, उपसर्ग करने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए उस श्रुतसागर मुनिराज को आचार्य ने जहां विवाद हुआ था वहां पर जाने के लिए कहे। ये होता है शिष्य, ये होता है शिष्य। किंचित भी उसने हूं चू नहीं की। ये नहीं कहा जाकर कि मैं अकेला जंगल में महाराज गुरुजी कैसे खड़ा हूं, वहां रात में कुछ प्राणी आ जाए, कोई कुछ आ जाए तो मैं अकेला क्या करूं? नहीं, गुरु ने कहा था कि तुम्हें खड़ा होना है। तुरंत सभी मुनिराजों को नमोस्तु किया, गुरु का आशीष लिया, पिछी कमंडल लेकर जाकर तुरंत वही स्थान पर खड़े हो गए जहां पर विवाद हुआ था, खड़े हो गए। ये होती है गुरु के प्रति, ये होती है गुरु के प्रति श्रद्धा, ये होता है समर्पण। आज हम गुरु की आज्ञा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, गुरु के प्रति ऐसा समर्पण होना चाहिए। गुरु ने कहा मतलब कहा, उसके आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, किंचित भी प्रश्न नहीं है। गुरु ने जो कहा था तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया और जाकर जंगल में, जंगल का रास्ता था, उद्यान दूर था और महल दूर था, बीच के उस रास्ते में ही वे मुनिराज जाकर खड़े हो गए। क्या होना था, क्या होना था? उनकी दुर्बुद्धि थी, मिथ्यात से, मोह से ग्रसित थे। वह देखना, जब भी पापी का काम करने का समय आता है वह भी खोजता है कोई अंधेरा हो जाए। हर व्यक्ति खोजता है पाप करने के लिए, वह एकांत खोजता है, पाप करने के लिए अंधेरा खोजता है, पाप करने के लिए दरवाजा बुद्धिपूर्वक बंद करता है। वह भी राह देख रहे थे, बस रात हो जाए, शाम हो जाए, अभी तो दिन के उजाले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, रात में देख लूंगा। शाम का जैसे ही समय हुआ, सारों की खिचड़ी पक गई, खाने वाली नहीं, दिमाग की खिचड़ी पक गई। अब हम बदला जरूर लेंगे। उन 700 ने आशीर्वाद नहीं दिया और एक ने मेरे को विवाद में हरा दिया। मैं पंडित, मैं ज्ञानी, और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं देखता, अपने हाथ में तलवार, शस्त्र, अस्त्र लेकर वे चारों मंत्री पहुंच गए। कहां? उद्यान की ओर। और जा ही रहे थे, रास्ते में जाते जाते कौन खड़ा मिला? वे श्रुतसागर मुनिराज खड़े हुए मिल गए। चारों को लगा उन 700 को मारने से क्या होगा, उन 700 को मारने से क्या होगा? विवाद तो इसने किया था ना, मेरे से बहस तो इसने की थी ना। वो 700 ने तो फिर भी आंख उठा के नहीं देखा था, उनसे मेरे क्या प्रयोजन? इसने मेरा अपमान किया था राजा के सामने, प्रजा के सामने, अब मैं इसको देखता। चारों ने सोच लिया
चारों ने सोच लिया अब इस ही व्यक्ति को यानी इन्हीं मुनिराज को मैं यहीं पे नष्ट कर दूंगा, क्योंकि इसने ही मुझे परेशान, इसने ही मुझे अपमानित किया था। अहंकार को ठेस लगी थी। पर पापी कितना ही पापी हो, पापी राजू कितना ही पापी हो, पर एक क्षण पाप करने से पहले सोचता जरूर है, डरता जरूर है। और साक्षात मुनिराज थे, भले ही श्रद्धा नहीं थी पर फिर भी ये था कि भाई ये किसी के गुरु है, ये नंगे है, ये मुनिराज कहते हैं, अगर उनको मार दूंगा तो क्या होगा। पहले तो कुछ क्षण सबकी तलवारें खिंच गई थी, फिर चारों ने एक दूसरे को देखा, तू मार ले, पहले तू वार कर, नहीं पहले तू कर। एक दूसरे में यही बात होती रही, नहीं बलि तू बड़ा है, तू मार, तू हमारा मुखिया है, तू मार। उसने कहा नहीं, मैंने क्यों, मैं अकेला क्यों मारूं, मेरे अकेले का थोड़ी अपमान हुआ है, सबका हुआ है। मारना था, घात भी करना था, पाप भी करना था, पर हाथ नहीं उठा क्योंकि सामने दिगंबर मुनिराज थे। ये निर्णय हुआ कि कोई एक नहीं मारेगा, चारों का अपमान हुआ है, हम सब कार्य चारों मिलकर करते हैं, चारों ही मिलकर एक साथ उन पर वार करेंगे, चारों को देखकर एक साथ वार करेंगे। उन्होंने चारों ने तलवार खींची और जैसे ही तलवार खींचकर वो मुनिराज पर चलाने को हुए, इतना अवश्य ध्यान रखना, कोई कितना भी उपसर्ग करे, कोई कितना भी उपसर्ग करे, अगर उपसर्ग करने वाला कमठ है तो रक्षा करने वाली पद्मावती और धर्मेंद्र भी है। अगर उपसर्ग करने वाले बलि प्रहलाद जैसे मंत्री है तो वहां कोई सम्यक दृष्टि निवास करने वाला यक्ष, सम्यक दृष्टि वन देवता भी था, जिन्होंने चारों को वैसे का वैसा ही किलित कर दिया। लोग नहीं समझते, अहंकार में आकर साधु पर भी, संघ पर भी उपसर्ग करते हैं, पर उपसर्ग करने वालों के साथ क्यों राजू नहीं मिले क्या? उपसर्ग करने वाले भी मिले और असहयोग करने वाले भी मिले, कह के मुकरने वाले भी मिले, पर ऐसा नहीं है। साधु का इतना तो पुण्य होता ही है, ये इतने सारे क्यों बैठे, समझना। चारों के चारों जैसे किलित से हो गए और वही स्तब्ध हो गए। मुनिराज ध्यान में थे, मुनिराज को समझ में आया था कि ये मुझ पर वार करने वाले हैं, पर वे सोच रहे थे धीरे भी मर्दव्यम, नहीं धीरे भी मर्दव्यम। मरना तो है ही, धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है, क्यों ना मैं धीरता के साथ मर जाऊं। गुरु की आज्ञा है, अब जो होगा वो गुरु जाने। हम होते तो तुरंत हाथ जोड़ते, नहीं नहीं मुझे मत मारो, वो तो उनने कहा था सो हमने कह दिया, हमारी गलती हो गई। नहीं, गुरु की आज्ञा थी, वे निशब्द होके, निस्तब्ध होके ध्यान में खड़े रहे। धर्म की प्रभावना, मुनिराज का पुण्य और वहां के जो निमित्त भूत देव थे, वन देवता थे, यक्ष थे, वे प्रसन्न होकर मुनिराज की रक्षा करने आए। रक्षा तो हो गई, रात भी बढ़ती गई, रात भी बढ़ती गई, रात भी बढ़ती गई, पर बेचारी रात भी शर्मा गई, रात भी शर्मा गई, वो चांद भी शर्मा गया इनके कुकृत्य को देखकर, और चांद भी डूब गया। और इस कुकृत्य को दुनिया को दिखाने के लिए वह रवि आदित्य, रवि भाई, वह रवि उदित हो गया। सुबह का समय हो गया, जैसे ही सुबह की पौ फूटी, नगरवासी आचार्य महाराज के पुनः दर्शन करने आने लगे। रास्ते में क्या, रास्ते में निर्ग्रंथ मुनिराज और राजा के चारों मंत्री तलवार लेके खड़े हैं। तुरंत खबर पहुंची राजा तक, राजन आपके मंत्री देखो कांटे का काम कर रहे हैं। पुनः राजन दौड़ते हुए पहुंचा और निर्ग्रंथ श्रुत सागर मुनिराज के चरणों में निवेदन करता है, मुनिराज क्षमा कर दो, उनको छोड़ दो। मुनिराज ने ध्यान छोड़ा। मुनिराज कहते हैं, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इनको कीलित किया है, मुझे तो गुरु की आज्ञा थी, सो मैं यहाँ आके खड़ा हूँ।
गुरु ने मुझे पहले ही कहा था कि उपसर्ग होने की संभावना है, तुम खड़े हो जाओ, मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, वहां की वन देवता भी वह प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि देखो ये तेरे मंत्री के कुकृत्य है, कुकृत्य है। वह उनके हाथ से वह तलवार, रात भर खड़े थे ऐसे, तलवार छूट गई, हाथ भी नीचे हो गए। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मुनिराज कहते हैं नहीं नहीं, इनको मृत्यु दंड मत दो। उस आचार्य महाराज और श्रुत सागर मुनिराज के कहने के अनुसार राजा ने उन चारों मंत्रियों का मुंह काला कर कर गधे पर बिठालकर नगर से बाहर कर दिया। पर देखना, कांटा चाहे घर में पड़ा हो, चाहे रोड पे पड़ा हो, चाहे फूलों की सैया पे पड़ा हो, कांटे का काम चुभना है बस। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। घूमते घामते वे चारों मंत्री हस्तिनापुर पहुंचे। अब यहाँ से तो नौकरी छूट ही गई थी, वहां राजा को खुश करने की जरूरत थी। हस्तिनापुर नगरी में महापद्म राय नाम के राजा थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में वैराग्य को प्राप्त करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और उनके जो पद्मराय नाम के अनुज, या अनुज नहीं, पद्मराय नाम के जो पुत्र थे, उस पुत्र को वह राज तिलक करके यानी हस्तिनापुर का राज सौंपकर वे मुनिराज बनकर चले गए। पर अकेले नहीं, महापद्म अपने एक पुत्र के साथ दीक्षा लेने के लिए चले गए और दूसरे बेटे जिसका नाम पद्मराय था उनको राज तिलक यानी हस्तिनापुर का राज देकर दोनों बाप और बेटा दोनों भी दीक्षा लेके चले गए। घूमते घामते वे चारों मंत्री वहां पद्मराय राजा के पास पहुंचे और उनको चिंतित देखते हुए उन्होंने पूछ लिया, अब मायावी छली क्या नहीं जानता? मायावी छली सब कुछ करना जानता है। माया के छल से उन्होंने पद्मराय राजा को पूछ लिया कि आप चिंतित दिख रहे हो, आपके चिंता का कारण क्या है? पद्मराय राजा ने कह दिया कि मेरी चिंता का कारण मेरे पड़ोसी सिंघबल राजा है। बाकी सभी मेरी आज्ञा मानते हैं पर यह सिंघबल राजा मेरी आज्ञा नहीं मानता। अब उनको भी तो स्थान चाहिए था। चारों ने छल कपट से राजा से कह दिया कि राजन आप चिंता नहीं करो, मैं आपको तुरंत उनको राजा को पकड़कर ला के देता हूं। राजा खुश हो गया। कौन? पद्मराय राजा खुश हो गया। उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं सालों से जिसका प्रयास कर रहा हूं ये कह रहे हैं। छल कपट से मंत्री प्राप्त कर लिया और छल कपट से ही सिंघबल राजा को पकड़कर सामने लिया। पद्मराज खुश हो गए कि देखो इतने सालों से मैं परेशान था और चंद दिनों में इनको जैसे ही मैंने मंत्री बनाया इन्होंने मेरा काम कर दिया। पकड़कर जैसे ही ले आए वह पद्मराय राजा कहता है कि बोलो बलि, बोलो प्रहलाद, बोलो, तुमने मेरे मन की संतुष्टि कर ली है, तुम्हें जो चाहिए मैं वर देने के लिए तैयार हूं। क्या कहा? आप जो मांगो मैं वर देने के लिए तैयार हूं, पर ध्यान रखना वर उस उन्होंने भी पद्मराय राजा ने भी दिया था और एक ने पुराण में वर दिया था। याद है अभी अभी पद्म पुराण पढ़ के आए हो। और एक ने वर दिया था और वर देने के बाद जब मांगने का समय आया था बलि ने भी यही कहा, अभी किसी की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर मांग लूंगा। और किसने कहा था? कैकेयी ने मांगा था और दशरथ ने भी यही कहा था। कैकेयी ने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। भाई कोई कुछ मांगने आ जाए सामने हाथों हाथ दे देना कि भैया पता नहीं है, चाहे दान हो चाहे कोई वस्तु हो, कोई मांगे कोई आए हाल ले जाओ, कल का पता नहीं। वर देकर फंसना नहीं। अगर वे वर देकर तुरंत ही दे देते
तो पता नहीं रामायण नहीं होता और ये भी 700 मुनिराजों पर उपसर्ग नहीं होता। पर क्या करे, अलंग शक्तिर भवितव्यते, ऐसा ही नियत था और ऐसा ही हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं, अब तो हम मंत्री हैं, आपके ही है, जब समय आएगा तब हम आपसे आपका वर मांग लेंगे। राजा ने भी कहा तथास्तु, विवेक की आवश्यकता थी। बिना विवेक के राजा ने तथास्तु कह दिया, समय आने पर वर दे दूंगा। फंस गया वह छली कपटी मायावी अहंकारी जीवों के चंगुल में वह राजा भी फंस गया। देखना कर्म का नियोग कैसा होता है, कर्म का नियोग कैसा होता है। अमित कभी सोचा था कि सोरे पंच का लड़क में जाएंगे और सुप्रभ सागर महाराज को ही मिलेंगे, राजू को ही, उनको हम इतने अच्छे से जुड़ जाएंगे, कभी सोचा था? नहीं सोचा था विकास भाई कि हम वहां, तब जब तुम बोली लेने के लिए आए थे, सौधर्म बनने के लिए आए थे, तब कभी सोचा था? राजू भी कह रहा था महाराज जी हम तो दूर से देखने आए थे, कौन से महाराज पंच कल्याण करा रहे, कहाँ इसने विकास ने बोली ले ली, कहीं फंस तो नहीं गया। देखना, पर कर्म का कुछ ऐसा ही नियोग होता है, पूर्व जन्म के अपने कुछ ऐसे संयोग है कि हम कहीं पहले मिले थे इसलिए आज मिले, कुछ ना कुछ ऐसा नियोग था कि हम पहले मिले थे, ऐसा ही इनके साथ नियोग था। अलंघ शक्ति भवितव्यतेयम, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है, कोई नहीं लांघ सकता। वे 700 मुनिराज उज्जैनी से विहार करते करते कहाँ पहुंचे राकेश चाचा? वे हस्तिनापुर पहुंच गए। ये होता है नियोग। कभी आपने भी सोचा था क्या मड़ावरा में आपको पीछे प्राप्त होगी? नहीं, ये होता है पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ नियोग, ना जान ना पहचान, और हमें सब कुछ मिल गया, गुरु मिल गए, विकास और क्या चाहिए। वे घूमते घामते 700 मुनिराज अकंपनाचार्य महाराज के साथ, आचार्य महाराज के साथ वहां पहुंच गए। जैसे ही खबर हुई, चारों मंत्रियों को भीतर ही भीतर खुश हो गए। बहुत अच्छा हुआ, मैं इसी की तो खोज कर रहा था, तब तो मुझे नगर से बाहर किया था ना, अब मैं देखता हूँ। वह जैसे ही पता चला कि 701 वही अकंपनाचार्य महाराज हमारे उसी हस्तिनापुर में पहुंचे हैं, खुश हो गए और राजा को पता चलने के पहले ही पहुंच गए। क्यों? क्योंकि पता था उनका भाई भी मुनिराज है, इनके पिता भी मुनिराज है, ये भी धर्मात्मा है, उनको खबर हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दौड़ते ही चारों वह मंत्री पहुंचे और राजा से कहने लगे, राजन, सम्राट आपने हमारे लिए कुछ वर दिया था, वर देने का समय आया है, हम कुछ चाहते हैं। कहाँ विवेक गया था? जितना व्यक्ति बड़ा बनता है उसको उतना ही हृदय का पक्का और कान का अच्छा होना चाहिए। पर क्या करे, अब विवेक शून्य ने पहले वर दे ही दिया था, अब क्या करता? कहा बोलो बलि, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बलि ने कहा अधिक कुछ नहीं चाहिए राजन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें मात्र 7 दिन का राज्य चाहिए। क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, 7 दिन का राज्य हमें दे दो। राजा को लगा ठीक है, 7 दिन में ये क्या कर पाएगा। उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि ये मुनिराज आए हैं, ये पूर्वज पहले से उनका कुछ उसमें उनसे चला है और ये कुछ ऐसा कार्य करेगा। पद्मराय राजा ने कहा तथास्तु, ठीक है आपको दे दिया वर, 7 दिन का राज्य आपको दे दिया। पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया, बलि ने, राज्य तो दिया है पर राजन कल से परिपूर्ण राजा मैं हूं और 7 दिन आप अपने महल से बाहर नहीं आओगे। सीधा साधा था। उसने भी हाँ कह दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि विश्वास प्राप्त कर लिया था। सेवा करके, मायाचारी करके इतना विश्वास प्राप्त कर लिया था सामने वाले ने, चारों मंत्रियों ने, कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ छल कपट कर ले। जैसे ही दूसरे दिन जो राज्य उसे मिला,
जहां जिस उद्यान में जिस स्थान पर वे 700 मुनिराज आचार्य महाराज सत्संग विराजमान थे, तुरंत उसने उसके बगल में नरमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। नरमेध यज्ञ ने उस यज्ञ में जिंदा मनुष्य, तिर्यंच, प्राणी जो है उन सबका हवन करना। कहां? अंदर मुनिराज बैठे थे, उनके बाजू से कांटों की बाड़ी लगा दी। अगर भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाए, पर वह धरती के देवता दिगंबर मुनिराज थे, वे अपना स्थान छोड़कर भागने वाले नहीं थे। वे कांटों के बाड़ी पे बैठे रहे, भीतर बाहर से बाड़ी और उसके बाहर से वह दुर्गंधमयी। अरे यहाँ पर पहले दिन आए थे क्या? कैसी आ रही थी खुशबू की बदबू? कितनी दूर वे तिर्यंच सड़ रहे हैं, तो यहाँ तक हमारे नाकों तक बस की बदबू आती है, और फिर उनको साक्षात बगल में ही जला रहे होंगे, तो क्या हालत हो रही होगी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। हस्तिनापुर के धर्मात्मा श्रावक के आंखों से नीर बहने लगा। निर्ग्रंथ मुनिराज पर उपसर्ग हो और घर में बैठे बैठे व्यक्ति भोजन करे, सम्यक दृष्टि की तो ये पहचान नहीं है। सम्यक दृष्टि की पहचान ही नहीं है। किसी साधु पर संग पर उपसर्ग हो रहा है और वो शांति से भोजन करे, हो ही नहीं सकता। यहाँ उपसर्ग होता रहा, रोज प्रतिदिन मनुष्य, तिर्यंच, कितनी बदबू, पूरा गला, नाक सब कुछ रूंध गया। आचार्य महाराज ने जैसे ही अनुभव किया कि उपसर्ग प्रारंभ हो चुका है, उन्होंने अपने शिष्यों को कह दिया, जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो रहा है तब तक हमारी समाधि संलेखना है। सबने सीमित समय के लिए संलेखना धारण कर ली। उपसर्ग दूर नहीं हो रहा है तब तक हमारी समाधि संलेखना है। इस स्थान को छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। सभी मुनिराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। आहार, भोजन, पानी आदि सबका त्याग करके वह एक स्थान पर बैठ गए। इधर जैसे ही 2, 3, 4 दिन बढ़ गए, 5वें दिन तक पहुंच गए। यहाँ मिथिलापुरी के उस नगर में एक श्रुत चंद्राचार्य आचार्य महाराज थे। शाम के समय में, रात के समय में वे जैसे ही विश्राम के लिए जा रहे थे, विश्राम करते करते उन्होंने आसमान की तरफ देखा, और आसमान को देखते देखते, आकाश में देखते देखते उनकी दृष्टि में एक श्रवण नक्षत्र टूटते हुए, नक्षत्र देखे होंगे आप, बहुत सारे नक्षत्र होते, तारे होते हैं, कई बार तारे वगैरह टूटते दिखते हैं। उन्होंने नक्षत्र को टूटते देखा, और जैसे ही नक्षत्र को टूटते देखा, आचार्य महाराज के मुख से शब्द पड़े। कब? रात का समय था, पर फिर भी मुख से शब्द निकल पड़े, ओहो। मात्र ओहो शब्द निकला। बगल में पुष्पदन शुल्लक थे, उन्होंने कहा, आचार्य महाराज आप रात में बोल रहे? आज तक इतने सालों में मैंने कभी भी आपके मुख से रात में शब्द नहीं सुना, और आज आप रात में कैसे बोल रहे? क्या करें, क्या करें? आगम में स्पष्ट रूप से लिखा है, रात में मौन तभी तक है जब किसी पे उपसर्ग नहीं है। वे तो एक अंग हमने विभाग बना लिया है कि संयम का पालन हो, इसलिए मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज रात्रि में मौन रखते हैं। पर अगर किसी की समाधि चल रही है, कहीं पर किसी पर उपसर्ग हो रहा है, तो वह मौन छोड़कर बात भी कर सकते हैं। उसी रात के समय में ही आचार्य महाराज ने पुष्पदन शुल्लक से कहा कि भाई 701 निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवताओं पर घोर उपसर्ग हो रहा है। शुल्लक जी ने पूछा कि भगवान मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं एक शूद्र जीव हूं, मैं तो शुल्लक हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ काम में आ सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ, तू तो पहले विद्याधर था, तब तुम्हारी विद्याओं का मैंने त्याग कराया था, पर अब धर्म पे संकट है, निर्ग्रंथ पे संकट है, तुम अपने उस विद्या को पुनः प्राप्त कर लेना।
अभी तुम्हारी पास विद्या है, प्रयोग करने के लिए मना किया था। भले ही कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई दीक्षा धारण कर ले, उसका डॉक्टर का ज्ञान तो जाता नहीं, उसका इंजीनियर का ज्ञान जाता नहीं। हाँ, प्रयोग उसको आगम में लगाना है, उपयोग का आगम में लगाना है, पर ज्ञान तो भीतर बना रहेगा। ऐसे उनके पास, पुष्पदन शुल्लक के पास विद्या थी। आचार्य महाराज ने कहा, तुम अपनी विद्या से उड़कर वहां पहुंच जाना जहां पर विष्णु कुमार मुनिराज विराजमान है, वहां पहुंच जाना और वहां पहुंचकर धरणीधर पर्वत पर वे बैठे हैं, उनके चरणों में पहुंच जाना और उनसे निवेदन करना कि हे मुनिराज, आपको रिद्धि प्रकट हुई है। क्यों, उन्हें ज्ञात नहीं है? शुल्लक जी ने पूछा। नहीं, दिगंबर मुनिराज कभी भी किसी रिद्धि सिद्धि के लिए तपस्या नहीं करते, और जो रिद्धि सिद्धि के लिए करते उन्हें कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होती। वे तो अपने तपस्या में लीन हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें बहुत 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 बड़ी विद्या और बहुत बड़ी रिद्धि प्राप्त हुई है। अच्छा, वे ही आज के समय पे एक ऐसे निर्ग्रंथ है जो उन 700 मुनिराजों की रक्षा कर सकते हैं। तुम जल्दी जाओ और उनसे निवेदन करना कि आपको जो रिद्धि प्राप्त हुई है उस रिद्धि से 700 मुनिराजों की रक्षा करना। तुरंत पुष्पदन शुल्लक जी पहुंचे धरणीधर पर्वत पर, और वहां पर जो विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में लीन थे, उन विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उन्होंने अपने आचार्य से प्राप्त समाचार इतिवृत्तांत पूरा सुना दिया। उन्होंने कहा, विष्णु कुमार मुनिराज ने, मुझे रिद्धि प्रकट है, मुझे तो स्वयं को ही नहीं पता। शुल्लक जी ने कहा, आप स्वयं करके देख लेना। उन्होंने धीरे से अपने हाथ को उठाकर फैला दिया, पता चला वह हाथ कोसों दूर तक पहुंच गया। पुनः हाथ को खींच लिया, विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने आचार्य महाराज का समाचार प्राप्त कर अपने विक्रिया रिद्धि से सोचा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, मुनि संघ पर 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, मैं उसकी रक्षा कर दूं। ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा राकेश चाचा, आप में से कोई होता तो रवि भाऊ यही पूछता, कहाँ के है, कहाँ से ली है, किसके शिष्य है, कुछ नहीं पूछा। मात्र नरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराजों के प्रति वात्सल्य था। आज वात्सल्य पर्व क्यों कहते? भले ही कितना ही श्रावक वात्सल्य के गुणगान गाते रहे, पर जब भी वात्सल्य का नाम आएगा निर्ग्रंथ मुनिराज का ही नाम आएगा। हम कब बनेंगे विष्णु कुमार? उन्होंने सोच लिया, ठीक है, इतना ही होगा ना, मुझे दीक्षा का छेद करना पड़ेगा, मैं ले लूंगा गुरु से फिर से प्रायश्चित, फिर से दीक्षा ले लूंगा, पर 701 मुनिराज की रक्षा अगर मेरे कुछ दिन के लिए दीक्षा छोड़ने से हो रही है तो मैं कर लूंगा। आज हम होते तो सोचते कि भाई हम क्यों ऐसा करें, वो तो उनके है, वो तो उनके है। कोई मतभेद नहीं था, कोई मनभेद नहीं था, सभी निर्ग्रंथ के प्रति एक सी परिणति थी। कोई बात नहीं है, हम तो देख लेंगे, फिर दीक्षा ले लेंगे, फिर प्रायश्चित ले लेंगे। ये होता है वात्सल्य। धर्म और धर्मात्मा के प्रति जो हमारे गदगद भाव है, यही संवेग है, यही अनुकंपा है, और यही सम्यक दर्शन का लक्ष्य है, यही सम्यक दर्शन का लक्षण है, अन्य नहीं है। आज हम देखना भी नहीं चाहते, आज हम एक साथ बैठना बोलना भी नहीं चाहते। छोड़ दिया भेष, पहुंच गए सबसे पहले हस्तिनापुर के उस महल में, नगर में, जहां पर कौन थे विष्णु कुमार? कौन थे विष्णु कुमार मुनिराज? वे ही थे जो महापद्म के साथ दीक्षा लेकर गए थे। कौन थे? महापद्म के पुत्र और पद्मराय के भाई। वो कहने लगे, चूड़ी पहन लो, तुम्हारा जैसा धर्मात्मा राजा और मुनिराज पे उपसर्ग हो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, भाई क्या करूं, मैं वर दे के फंस चुका हूं, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने शब्द दिया है
अब मुझे तो यही बैठना होगा। उसने कहा तुम बैठे रहना, मैं जा रहा हूं। भेष बनाया एक 3 हाथ के बटुक का। सही बात है। जब ऐसा कहते हैं, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। मायावी को समझाना था, अहंकारी को समझाना था, सीधे पहुंच जाते मुनिराज बनकर, या अन्य कोई काम तो हो जाता। वे चाहते वही पर्वत पर बैठकर 700 मुनिराजों को हाथ से उठा के अलग कर सकते थे, पर अहंकारी को वह कांटों को निकाला कैसे जाता, उनकी दुर्बुद्धि को कैसे सद्बुद्धि कर दिया जाता। इसलिए वह वहां का स्थान भेष छोड़कर वहां पहुंचे, बटुक का भेष धारण कर लिया। यज्ञ का आखिरी दिन चल रहा था। 7 दिन थे, 7वां दिन था, आखिरी के दिन का यज्ञ चल रहा था। और ऐसी कथा आती है, ऐसा परंपरागत कथन आता है पुराणों में, उन दर्शनों में, कि अगर 3 हाथ का बटुक याचना करने पहुंचे तो आपका यज्ञ सफल मानो। चारों यज्ञ करने बैठे थे, मंत्री आहुति दे रहे थे, इतने में 3 हाथ का वह बटुक, कौन? विष्णु कुमार आते हुए देखा, बलि खुश हो गया। बहुत अच्छी बात है, आज तो हमारा यज्ञ सफल हो गया, ये बटुक आया है। तुरंत पहुंचा बटुक के पास, बोलो बटुक, याचना कीजिए, मैं आपको जो चाहे किमिच्छित दान देता हूं। वो कहता है नहीं, पहले सुन लो मेरी बात, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे मात्र 3 पग 3 पैर जमीन चाहिए। किसने मांगा? बटुक का भेष धारण करके आए विष्णु कुमार ने कहा, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बलि हंसने लगा, क्या मांगा? मैं तो किमिच्छिक, तो राज्य मांगता तो दे देता, क्योंकि मेरा तो यज्ञ सफल हो गया, बटुक आ गया याचना करने के लिए, तू राज्य मांगता मैं दे देता, तू क्या मांग रहा है? 3 पग? वो कहता है हाँ। वो कहता है 3 पग ही चाहिए, तो कम से कम हमारे इस दल में जो सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा होगा उसके पग से। नहीं, याचक आप हो कि मैं, बटुक आप हो कि मैं मांग रहा हूं, जो मुझे चाहिए वो दे देना। उसने कहा ठीक है, ठीक नहीं, कहना तथास्तु कहो और जलांजलि दो, तो मैं मान लूं कि तुमने हाँ कहा है। उसने कहा ठीक, ऐसा ही करता हूं। उसने जैसे ही जलांजलि दी, तथास्तु कहा, क्या किया? 3 पग चाहिए थे ना, दिखने के लिए तो बटुक था, विक्रिया रिद्धि से इतने बड़े हो गए कि 1 पैर, दूसरा पैर मानुषोत्तर, अब तीसरा पैर रखने की जगह ही नहीं बची। अहंकारी ऐसा कहते हैं, ऐसी कहावत भी है, ऊंट कब तक बढ़ा? जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आया, तब तक तो ऊंट था। बलि अपने आप को बहुत बलिष्ठ, बहुत बड़ा मानता था। जैसे विक्रिया से उन्होंने रूप धारण कर लिया, वो देखते ही रह गए, ये क्या हो गया। अब वह बटुक कहता है, बोलो, तुमने 3 पग भूमि की बात कही थी, 2 पग नभ गए हैं, तीसरा कहाँ रखूं? तीसरा रखने के लिए स्थान ही नहीं है, अब बोल कहाँ रखूं? वो कहता है मैंने तो तथास्तु कहा है, मुझे तो देना ही पड़ेगा, अन्य कोई स्थान नहीं है, मेरे सर पे, मेरे छाती पे रख दो, अन्य कोई स्थान नहीं है। जैसे ही वो लेटा और उन्होंने मारना नहीं था, निर्गंथ मुनिराज थे, वे क्यों मारना चाहते? जैसे ही पैर रखा और मरने को हुआ, वह चिल्लाने लगा, क्षमा करो, क्षमा करो। तुरंत रूप छोटा करके वो कहने लगे, विष्णु कुमार, क्षमा मुझसे नहीं मांगो, क्षमा मुझसे नहीं मांगो, जिन पर तुमने 7 दिन से उपसर्ग किया है, उनसे जाकर क्षमा मांगो। वह गिड़गिड़ाते हुए वह हवन यज्ञ बंद करा दिया, बाड़ी खोल दी और निर्गंथ के चरणों में जाकर गिड़गिड़ाने लग गया, क्षमा याचना करने लग गया। वह आज का ही दिन है, वह श्रावण शुक्ला पूर्णिमा, भले ही आप श्रावण पूर्णिमा कहना, पर वास्तव में यह श्रवण पूर्णिमा है, वात्सल्य पर्व है। क्यों रक्षाबंधन होता है? ये आज हमने बहुत सारी देखासे की परंपरा प्रारंभ की है। आज धर्मात्माओं की रक्षा हुई थी, इसलिए रक्षाबंधन था।
ये वात्सल्य का दिन था। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के प्रति कैसे वात्सल्य रखना है, ये धर्म वात्सल्य का प्रतीक था, इसलिए वात्सल्य पर्व था। और श्रमणों की रक्षा हुई थी, इसलिए श्रवण पूर्णिमा थी, भले ही श्रावण पूर्णिमा थी। 7 दिन हस्तिनापुर के घरों में चौके नहीं जले थे, चूल्हे नहीं जले थे। छोटे छोटे बच्चों भी तड़प रहे थे कि निर्ग्रंथ मुनिराज उपसर्ग में विलीन हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहे हैं, हम कैसे घर बैठे बैठे आहार करें। 7 दिन चूल्हे नहीं जले थे। जैसे हुआ कि आज उपसर्ग दूर हुआ है, हस्तिनापुर के नगर के प्रत्येक घर में वह शुद्ध भोजन बना। बहुत समझदार थी माँ, बहुत समझदार थी माँ। जो माँ होती है वो समझदार ही होती है। हाँ, जो माँ होती है वो समझदार ही होती है। उन्होंने सोचा कि अब 7 दिन में इतना धुआं, इतनी बदबू, पूरा कंठ, गला, नाक रुंध गया होगा, छिल गया होगा, क्या खिलाया जाए। रोटी खाने की शक्ति नहीं है, मीठा खाएंगे, 7 दिन का उपवास वैसे ही हो चुका है। उन्होंने सिमैया की खीर बनाई, चौकों में सिमैया की खीर बनाई। ऐसा नहीं हमें जाकर खोजना पड़ता है कि भाई चौका कौन लगाएगा, भैया 4 दिन हो गए, अभी और 1-2 दिन लगा लो। नहीं, हमारे तो भाई समय पे हो रहे आहार, तो हम लगाए, नहीं तो हम 8 दिन नहीं लगा सकते। नहीं, 700 मुनिराज थे, 700 मुनिराज थे। और ऐसा नहीं कि 2 मुनिराज तो 2 ही चौके लगा लो, 3 ही लगा दो, ज्यादा ज्यादा 4 लगा लो। नगर के प्रत्येक घर में चौका लगा था, प्रत्येक घर में शुद्ध भोजन तरा था, और सब पड़घान के लिए खड़े थे। मुनिराज आपके रोटी और पुद्गल के टुकड़ों के भूखे नहीं हैं, वे आपके भक्ति के भूखे हैं। और जहां भक्ति है वही निर्ग्रंथ मुनिराज है, जहां दिखावा है वहां मुनिराज है ही नहीं है। आज होता है कई स्थानों पर विभव ऐसा ही होता है, 2 है तो 4 बस, और 2 महाराज है तो 4 दिन में हमारा काम होना चाहिए, 5वें दिन हम चौका नहीं लगा सकते। नहीं, 700 मात्र मुनिराज थे, मात्र कह रहा हूं, मात्र 700 मुनिराज थे, और हजारों की संख्या में नगर में चौके लगे थे, पड़घान कर रहे थे। क्यों रक्षा सूत्र बांधा जाता है? ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हम सहूलियत का धर्म हो चुका है, हमारे समय के अनुसार हमने धर्म करना प्रारंभ कर लिया है। चतुर्दशी को रक्षाबंधन भगवान के मंदिर का बना लिया, अब भाई बहन का पूर्णिमा के दिन मना रहे। नहीं, वह आज के दिन ही अकंपनाचार्य महाराज की पूजा करनी चाहिए, और आज ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मात्र बहन भाई के रिश्ते का आज धर्म दिन नहीं है। एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के कलाई पर आज रक्षा सूत्र बांधता है, राखी नहीं। क्यों बांधा? मुनिराज तो 700 ही थे ना, 700 ही चौकों में आहार हुए होंगे, पर बचे जितने चौके थे, जो आपकी भाषा में कहते कि हमारा चौका खाली गया, एक दिन जाता है तो हम तुरंत रोने लग जाते। जो जिनका चौका खाली गया था, आपकी भाषा में सम्यक दृष्टि का चौका आज तक खाली गया ही नहीं है, ना जाता है। उनको तो 3 कम 9 कोटि मुनिराज की अनुमोदना, और क्या सम्यक दृष्टि और श्रावक नहीं मिला, कोई त्यागीव्रती नहीं मिला, कभी सम्यक दृष्टि का चौका खाली नहीं जाता। उन्होंने जो अन्य जहां मुनिराज नहीं पहुंच पाए थे, वे पहुंचे कहाँ? जिनके चौकों में आहार हुए थे, उनके घर में जाकर हाथ जोड़ कर निवेदन किया, आप कितने पुण्यात्मा हो, आपके घर में आहार हुए हैं, आप हमारे घर में भोजन करने चले। और आपने मुनिराज को आहार देकर जैन धर्म की रक्षा की है, इसलिए आपके कलाई पर किसने बांधा? धर्मात्मा ने धर्मात्मा पे बांधा। कायदा तो यही होना चाहिए। अमित, तुम्हें भी जाकर अपने पत्नी के हाथ पर, और पत्नी को भी पति के हाथ पर धर्म की रक्षा के लिए बांधना है, अन्य की कोई रक्षा नहीं है। शादी हो गई क्या विकास? एडवांस नहीं होता, आज ही बनना चाहिए था। 7 फेरे हुए थे, अमित हुए थे क्या? तब वचन हुआ था क्या? 7 वचन भी हुए थे, मैं उनके धर्म की, वो हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, पर कितना करते हैं? और उस धर्म की रक्षा का सूत्र ही ये रक्षा सूत्र होता है। आज उपसर्ग दूर हुआ था, हमें आज ही रक्षा सूत्र बांधना है। भाई बहन नहीं,
चाहे पति पत्नी हो, मित्र मित्र हो, भाई भाई हो, धर्म धर्मात्मा जिनके चौके में आहार हुए थे, उन्होंने धर्म की रक्षा की थी, इसलिए उनके यहाँ जाकर कलाई पे राखी बांधी थी। हम तो जा रहे हैं पता नहीं क्यों राजू, हम तो जा रहे पता नहीं कहाँ कहाँ राखी बांधने के लिए। उनको नहीं, हम घर में जो धर्मात्मा मानते हैं उनकी रक्षा करें और हमारी रक्षा का संकल्प करें, धर्म की रक्षा का संकल्प करें। यही वास्तव में रक्षाबंधन है, यही वास्तव में वात्सल पर्व है। विष्णु कुमार मुनिराज पुनः दीक्षा लेकर अपनी रिद्धि सिद्धि सब छोड़कर वो कल्याण करके चले गए। उन्होंने मुनियों का उपसर्ग भी दूर कर लिया, स्वयं का कल्याण भी कर लिया। हम तो उपसर्ग दूर नहीं करते, हम तो साक्षात उपसर्ग ही करते। नहीं करो, उपसर्ग नहीं करो। वे तो उपसर्ग दूर करके मुनिराज भी मोक्ष को प्राप्त कर गए, और अब हमारा नंबर कब आएगा, वही हमें सोचना है। आज के दिन सभी उपसर्ग से दूर हो गए, धर्म पे आया हुआ, निर्ग्रंथों पे आया हुआ संकट दूर हो गया था, और इसी कारण से आज का यह रक्षाबंधन वात्सल्य पर्व श्रावण पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। सभी के लिए यही भावना भानी है, और आज एक नहीं दो अवसर है। पता है क्या, लोगों ने श्रेयांसनाथ भगवान का लड्डू भी कल ही चढ़ा दिया। आज मोक्ष कल्याणक है, आज ही निर्वाण कल्याणक मनाना था, आज ही अकंपनाचार आदि विष्णु कुमार आदि मुनिराजों की पूजा करनी थी, और आज ही रक्षा सूत्र बांधना था। बांध देना। किसको? बहन को नहीं, भाई को नहीं, एक आपस में ही जो एक दूसरे को धर्मात्मा मान रहे हैं वो एक दूसरे को रक्षा करे, एक दूसरे धर्म की रक्षा हो, निर्ग्रंथों की रक्षा हो, सभी की रक्षा हो। इसी भावना के साथ समय आपका हो गया है। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। क्या करें, उपसर्ग का ही समय चल रहा है, और उपसर्ग करने वाले वो कोरोना जैसे कीटाणु भी है, तो उपसर्ग दूर करने वाले, सुरक्षा करने वाले वह ललितपुर के कुछ विशेष जीव भी है। हाँ, होता ही है, कमठ है वहाँ पर, धरनेन्द्र पद्मावती भी होते हैं, वह बलि प्रहलाद जैसे उपसर्ग करने वाले होते हैं, तो वह साथ देने वाले विष्णु कुमार जैसे मुनिराज भी होते हैं। इसलिए हम भी अपने वात्सल्य को, रक्षा को प्राप्त करने के लिए इन भावों को प्राप्त करें, और हमारी भी श्रावण पूर्णिमा ये वात्सल्य पर्व परिपूर्ण रूप से अच्छे से संपन्न हो। इसी भावना के साथ पुनः करते हैं समय पर चर्चा। कहना तो बहुत है, पर क्या करे, समय दुकान खोलने का हो गया है। आज छुट्टी है, छुट्टी ले ली होगी। अच्छा, तुम्हारी सामग्री खरीदने नहीं आएंगे ना, इसलिए छुट्टी दे दी। कोई बात नहीं, छुट्टी दुकान की हो सकती है, पर हमारी धर्म की और धर्म की रक्षा की छुट्टी नहीं होगी। यही सबको परम आशीष है। जो सब अपना काम छोड़कर निर्ग्रंथ की सेवा में लगे हैं, ऐसे ही निर्ग्रंथ की सेवा करते रहना है। मात्र हमें पिच्छी कमंडल और दिगंबर भेष देखना है, और हमें तो सेवा करनी। जाओ करेंगे पुनः समय पर चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।